बोलो सद्गुरु भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानानस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के परम पूज्य स्वामी जी, परम आदरणीय स्वामी जी के चरणों में सादर नमन वंदन। तत्पश्चात यहाँ पे विराजमान विभूति गणों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों एवं केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ईश्वर नगर के संचालक परम आदरणीय गायकवाड़ चाचा जी, परम आदरणीय मुखी जी को सादर नमन वंदन। कहते हैं कि अनेक जन्म के संसिद्धि से, अनेक जन्म के पुण्याई इकट्ठा होने से हमें यह सद्गुरु का स्थान प्राप्त होता है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी समझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लही चार फल अछत रनु साधु समान त्याग। हमें जीते जी अगर चार फल प्राप्त हो गए तो हमारे जीवन का कल्याण ही है, बस कल्याण ही है। यानी वो कौन से चार फल? काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या? यानी धर्म क्या है? धर्म को भी हमें समझना है। हम तो धर्म अपने आप को यानी धर्म हम जो काम कर रहे हैं उसको समझते थे, लेकिन भगवान बताते हैं कि धारणार्थ धर्म क्या हो तत् धर्म धारेत प्रजा। यानी जो ये पार ब्रह्म परमेश्वर ने धारण किया है वह यह जीव ने धारण किया है। तो हमें समझना है कि परमेश्वर ने क्या धारण किया है। परमेश्वर ने धारण किया है अग्नि को धारण किया है, वायु को धारण किया है, शब्द को धारण किया है, स्पर्श को धारण किया है। और हमारे जीव ने क्या धारण किया है? आँख धारण किया है, कान धारण किया है, नासिका, जीभ, त्वचा। तो धर्म वो है। धर्म तो हम दूसरे को ही मानते थे। तो इसी को कहते हैं कि अगर हमें पता है कि विश्व ही है अपना परिवार, तो गुणातीत वह इस भाव से करे जगत व्यवहार। यानी कि विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा हमको निश्चय है। और सद्गुरु यानी भगवान भी बताते हैं कि कहते हैं कि अध्याय में कि जानना चाहता हूँ ये अर्थात मुझको कहे। जब हमें निश्चय है तो हमारा काम कैसा होगा? यानी हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होगा, तो हमारा धर्म अच्छा होगा। तो जो हमें काम, धर्म, अर्थ यानी पैसा जो हमें पता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशि। यानी हम ईश्वर के ही अंश है, यानी अंश है। परमात्मा अंशी भाव से है तो हम अंश भाव से हैं, यानी हम परमात्मा के अंश है। और ये विश्व में रहने वाले लोग ही हमारे अपने ही आत्मा स्वरूप है। तो जानकर हमें जो कमाई का जरिया प्राप्त होगा वो निस्वार्थ भाव से यानी निष्काम भाव से हमारा से ये होगा, जो अर्थ की प्राप्ति होगी। तो अर्थ की प्राप्ति होगी तो उसको हम कैसे कार्य में लगाएंगे? यानी सकुशल कार्य। जैसा आजकल देखते हैं बड़े बड़े पार्टियों में डीजे चलता है, अनेक धूम धड़ाके होते हैं, अनेक डिस्को लाइट, अनेक वो कार्य ना करते हुए अपना सत जानने का मार्ग यानी जो सत कार्य में लगाने का प्रयत्न करेंगे और सत कार्य में ये करेंगे तो हमें तो मोक्ष तो स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। हमें मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। अध्याय 11 में ये श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि मेरे कल्याण के हेतु से श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का दिया है जो बोध तुमने, इससे भ्रम मेरा गया। आज तक मैंने सिर्फ शब्दों में ही परमात्मा के बारे में सुना था, लेकिन अभी मैं प्रत्यक्ष यानी जो परमात्मा और अध्यात्म के बारे में मैंने जो शब्दों में ही सुना हूँ तो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो इसी को कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं कि जानना चाहता हूँ ये अर्थात मुझको कहे। यानी मोक्ष इच्छा दर्शन योग नामक अध्याय
पहला संपूर्ण यानी पहले अध्याय में बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ जो शब्द जो परमात्मा के बारे में मैंने शब्दों में ही सुना हूँ कि परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, लेकिन उसे मैं जानना चाहता हूँ। तो अध्याय 1 में भगवान इसी को बताते हैं कि स्वयं प्रश्न करते हैं मुमुक्षु बन के कि तत्त्वम असि वह क्या है तुम वह रहता कहाँ, यानी तत्त्वम असि का जिसको तुम बताना चाहते हो उसको मैं जानना चाहता हूँ। तो अध्याय 2 में इसी को भगवान बताते हैं कि लक्ष्य सिद्धांत का जो निश्चय स्वरूप के और यही विज्ञान की रीति, यानी काय से जान सकते हैं हम उसको विज्ञान की रीति से जान सकते हैं, यानी यत् यत् पिंडे तत् तत् ब्रह्मांड, यानी ये जो ये पिंड में है वही ये ब्रह्मांड में है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन भी अहंकार मेरे प्रकृति के अष्टांग है, यानी मेरे पास भी वो जो तुम्हारे पास है, हमारे पास जो क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है जो परमात्मा से जिससे हम मिलान करके देखेंगे और जिससे हम परमात्मा को जान सकेंगे। हम तो घूम रहे थे, भगवान कहते हैं कि स्मरण मम भूला सो बेईमान, गोकुल घूमे वृंदावन घूमे जीव जहान, स्मरण मम भूला सो बेईमान। हमें तो अज्ञानता के वश में ये मन चंचलता के वश में घूम रहा था, लेकिन भगवान अभी उसी को बताते हैं कि जो तुम साधन संपन्न लेके आए हो इस धरातल में उसके द्वारा ही तुम्हें परमात्मा जानने का जानोगे कर। इसी को अध्याय 4 में भगवान बताते हैं कि अपनी आंखों से देखो, यानी सर्वांग योग के माध्यम से भगवान हमको बताते हैं ये पिंड और ब्रह्मांड का मिलान करके तुम्हें कहीं जाने की या तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम तो साधन संपन्न हो और परमात्मा जानने के साधन भी तुम्हारे पास स्वयं भी और सनातन रूप से प्राप्त है। तो पहली क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास आँख है, तो भगवान इसी को बताते हैं कि इसे अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। पंच महाभूत से प्राप्त क्रियाशील, पंच महाभूत से प्राप्त हमारे इस शरीर में क्रियाशील पिंड बन क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय बन के आँख मिली है और रूप की अखंड अनुभूति ले रही है। इसी प्रकार दूसरा साधन हमारे पास है त्वचा। तो भगवान इसी को कहते हैं कि इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, यानी पंच महाभूत से प्राप्त क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास त्वचा मिली है हमको और काय की अनुभूति ले रही है, हमें स्पर्श की अखंड अनुभूति दे रही है। इसी प्रकार तीसरी क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास कान है। तो भगवान इसी को कहते हैं कि इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही सारे विश्व में स्थित है शब्द भाव में। तीसरी क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पंचभूत महाभूत से हमें प्राप्त है क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान, और ये शब्द की क्या बता रही है, अखंड अनुभूति। चौथी क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास जिह्वा है जो जल तत्व से बनी है और रस की अखंड अनुभूति बता रही है। इसी को भगवान कहते हैं कि जीभ से लगा देखो वस्तु में गुण सत्व, जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में है रसभाव भरा हुआ। पांचवी क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास नाक है जो पृथ्वी तत्व से बनी है। तो पंच महाभूत से प्राप्त इस क्रियाशील पिंड में हमें नासिका प्राप्त हुई है और गंध सुगंध की अखंड अनुभूति बता रही है। तो नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में, इसी रीति लको सारे दृष्टि में गंध भी रमा। अब छठवां साधन है हमारे पास मन हमेशा 3 गुणों में कार्य करता है, यानी मन हमेशा चंचल रहता है। इसी को भगवान ने अध्याय 5 में बताया है कि घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, ऐसे ही विश्व में है भरा हुआ। मतलब जल के साथ हमने इसको पिए, जल के साथ हमने इसको घी के साथ घोल बना के खाए तो हमें क्या लगा, खाते समय भी अच्छा लगा और खाने के बाद भी इसका परिणाम कैसा लगा, अच्छा ही लगा। तो इसे शास्त्रकारों ने सत्वगुण कहा। और इसी को जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है न जो यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में, इसी वस्तु को हमने जल के साथ हमने शरबत बना के पिए तो हमें पीते समय अच्छा लगा,
पीते समय भी अच्छा लगा और पीने के बाद कुछ मिलवा भाव होने के कारण, यानी इसका स्वभाव होता है गर्म और पानी का स्वभाव होता है शीतल, तो कुछ मिलवा भाव होने के कारण हमें ये कुछ परिणाम, कुछ मिलवा भाव प्रकट हुए, तो इसे शास्त्रकारों ने रजोगुण कहा। अब अकेली वस्तु खाने से दिखेगा कम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। हमने इसको नीरा खाए, चबा के खाए तो हमें कैसा लगा, खाते समय तो यह ठोस होता है तो हमारे मसूड़े भी छिले और खाने के बाद भी यानी कुछ ये गर्म होने के कारण ये हमारे पेट में जलन ऐठन चालू हुई, यानी खाते समय भी परिणाम ये लगा बुरा और खाने के बाद भी इसका परिणाम कैसा लगा, बुरा ही अनुभूति आई, तो इसे शास्त्रकारों ने तमोगुण कहा। भगवान राम ने जब तारा बिलख बिलख कर रो रही थी तो उसको बताया कि तारा देख विकल रघुराया और दीनी ज्ञान हल्लिनी माया, अनल अनिल जल गगन रसाया, इन पांचों में विश्व बसाया। जब तारा अपने पति बाली की मृत्यु हो जाने पर रो रही थी तब भगवान राम ने उनको बताया कि देख तारा, तू जिस 3.5 हाथ के लिए रो रही थी वो तो यही पड़ा है, लेकिन जो अग्नि ने दिया था, जो वायु ने दिया था और जो पृथ्वी तत्व ने दिया था वो तो वही उन्होंने ले लिए, तो तारा को संतुष्टि मिला। अब हमें तो ये भ्रम था कि मैं तो इतना बोलती हूँ, जो हर कार्य कर सकती हूँ, अपने घर का खाना बना सकती हूँ, हर अपने फील्ड में कार्य कर सकती हूँ, तो मैं चेतन हूँ और ये वस्तु ये जो यहाँ पे पड़ी है, जो हिल डुल नहीं गई, जो कुछ भी नहीं हो रहा, ये जड़ है। तो भगवान ने इसी को बताया कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कपवाद बने पित्त वेग से कूदने लगे, रीति से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए और मन बुद्धि अहंकार बनकर कार्य है करे। तो भगवान बताते हैं कि जो वस्तु की सुसुप्ति अवस्था यानी सोई हुई अवस्था जड़ और जो क्रियाशील अवस्था यानी जो कार्य क्रियाशील अवस्था चेतन यानी, तो यहाँ पे हमें जड़ चेतन का भाव खत्म हुआ। अब इसी में हमने शब्द देखे, स्पर्श देखे, रूप देखे, रस देखे, गंध देखे, सतरस्तम देखे, इसीलिए इसको साम्य अवस्था यानी गुण साम्य भी कहा। ये नित्य परिवर्तित होती रहती है, यानी ये नित्य परिवर्तित होती रहती है, क्षरण होती रहती है, इसीलिए इसको क्षर प्रकृति भी कहा, इसको माया कहा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गोचर जहाँ लगमन जाए और तो सब माया जानो भाई। इसी को अष्टदा प्रकृति कहा, इसी को शीतलता प्रदान करती है, इसीलिए शीतला माता कहा। अब 7वां साधन है हमारे पास बुद्धि। तो बुद्धि मतलब अध्याय 6 में भगवान इसी को बताते हैं कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है, लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से साधने की ये संपूर्ण विश्व की लीला 6 में जिस हो रही उसमें जो बैठी है कि अस्थि भांति प्रियत्वसी, यानी कैसी जो परिवर्तित होती रहती है, जो परिवर्तित होती रहती है, यानी जो परिवर्तित होती रहती है, ये परिवर्तित हो गया फिर भी कैसा है, यानी मिठास के रूप में ये हमें प्रिय है, यानी वो मिठास से ही आत्मा है निराकार जानना और वस्तु के स्वाद में भरी है वो प्रिय रूप से। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसा आत्मा यानी इसे उसी को कहा है गीता में कि इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे, ये अछेद्य दाही है, भीगता सूखता नहीं, नित्य है सनातन, हिले नहीं। हमें तो आत्मा के बारे में भ्रम था कि आत्मा तो श्वेत वस्त्र धारण किए रहती है, लेकिन भगवान का ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें पता चल गया कि आत्मा क्या है, यानी वो परिवर्तित होते हुए में जो है मिठास वो है आत्मा। तो भगवान 8वां साधन है हमारे पास अहंकार। उसको एक भ्रम है कि जो मैं देख रही हूँ, जो ये सफेद है वो साकार और जो इसके अंदर जो अंदर अखंड रूप में भरा हुआ है जो कुटस्थ निराकार, उसको सत्य मानो कि साकार जो दिख रहा है उसको सत्य मानो। तो भगवान बताते हैं अध्याय 7 में कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जाना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से और महिमा सदगुरु की अनेक बोधाट है कई अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। यानी वो सदगुरु के पास जाते
निराकारवादी निराकार को लेके जाओ। अगर हम खीर बनाते हैं तो खीर में क्या डालते हैं? चावल डालते हैं, दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं। तो हम बोलेंगे क्या कि इसको शक्कर है, यहाँ पे दूध है, यहाँ पे चावल है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, उसको तो संपूर्ण है, जैसा बोल रहे कि ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, उसी प्रकार उसको क्या कहेंगे? ये खीर है, ऐसा करके कहेंगे। कहते इसी को तो भगवान कहते कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि नाम मिश्री तो घोर घोर पी। यानी इसमें साकार और निराकार जो कह रहे हैं वो न साकार न साकार। अर्जुन भी कह रहा था कि इस प्रकार सदा युक्त सेवा सगुण की करूं या निर्गुण को ध्याऊं, इनमें श्रेष्ठ है क्या? यानी मैं सगुण को सत्य मानूं कि निर्गुण को सत्य मानूं? तो सगुण न सगुण है ना निर्गुण है। यानी भगवान कहते हैं कि इसका नाम रख दो, यानी नाम लेते भाव सिंधु सुखाई, यानी नाम लेते ही हमारा व्यवहार सरल हो गया। अगर हम किसी दुकान में भी जाएंगे तो हमें अगर बतासा होना तो हम बोलेंगे भैया कि हमें बतासा चाहिए, हमें चावल चाहिए। हमें ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि जो उसके अंदर जो सफ़ेद दिख रहा है वो होना और जो मिठास है वो होना, ऐसा करके। तो अब हमें तो ये निश्चय हो गया कि ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है और इसको जानने के लिए स्वयंभू रूप से हमारे पास ही साधन है। इसको हमें कहीं बाहर से लेना पड़ेगा क्या? नहीं। तो भक्ति करना है तो भक्ति कैसे करना है? यानी पश्चात भी भक्ति का आनंद बढ़ने लगे और अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव भी। यानी हमें अपना निष्काम भाव से सेवा करना है, यानी अपने ही आत्मस्वरूप समझकर सेवा करना है। जिस प्रकार भगवान राम का हनुमान ने किया कि सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत और मैं सेवक चराचर रूप राशि भगवान। बस मैं इतना ही कह के विराम देती हूँ। सादर नर्मदे हर विश्व रूप परमात्मा की जय।